हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। ठीक है बेटा। मैं इससे पहले आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय बता चुकी हूँ और मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक। बेटा जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी छायावादियों के सबसे श्रेष्ठ कवि थे। ठीक है बेटा, जयशंकर प्रसाद जी छायावादियों के सबसे श्रेष्ठ कवि थे। अगर आपसे मान लो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक जो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें आ जाता है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे, तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे? जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि थे। ठीक है बेटा, तो देखते हैं बेटा, ये जयशंकर प्रसाद जी थे। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन बहुत ही समस्याओं से ग्रसित था। ठीक है, ये जब ये बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था, तो इस कारण से इन्हें अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो जान लेते हैं बेटा हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। ठीक है, छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बेटा, छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के उत्तर प्रदेश में काशी के वाराणसी में हुआ था इनका जन्म। ठीक है बेटा, तो जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद साहू इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद साहू तथा माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। ठीक है बेटा, पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम श्री बाबू देवी प्रसाद साहू। पिता का नाम क्या था? बाबू देवी प्रसाद साहू। बाबू नहीं लगाना चाहो कोई बात नहीं है, देवी प्रसाद साहू तथा माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। उनके पिता तथा बड़े भाई के बचपन में ही स्वर्गवासी हो जाने के कारण अल्पावस्था में ही प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा। ठीक है बेटा, समझ आ गया? जो जयशंकर प्रसाद जी थे, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि थे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी के एक संपन्न परिवार में हुआ था, संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था और वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू और माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। उनके पिता तथा बड़े भाई का बचपन में ही स्वर्गवास हो जाने के कारण अल्पावस्था कहते हैं बेटा छोटी अवस्था के लिए। ठीक है बेटा, तो बचपन में ही इनके भाई और पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण से इन्हें परिवार का सारा वहन करना पड़ा। ठीक है, भरण पोषण, सारा परिवार का भरण पोषण इन्हीं को करना पड़ा। इन्होंने विद्यालयी शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया। हो गया क्लियर बेटा? इतनी समस्याओं के ग्रसित होते हुए भी जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इन्होंने विद्यालयी शिक्षा को छोड़ दिया। विद्यालयी शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत भाषाओं का ज्ञानार्जन किया। अपने पैतृक कार्य को दिखाई दे रहा है बेटा? घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत भाषाओं का ज्ञानार्जन किया। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी उन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। पैतृक कार्य को, पारिवारिक भरण पोषण करते हुए भी इन्होंने पैतृक कार्य, जो पिता का कार्य था, ठीक है, पैतृक कार्य को करते हुए भी इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में अत्यधिक परिश्रम करने के कारण तथा जीवन के अंतिम दिनों में राज्यक्षमा से पीड़ित होने के कारण 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की अल्पायु में अर्थात 48 वर्ष की छोटी आयु में ही उनका स्वर्गवास हो गया। हो गया क्लियर बेटा? बहुत छोटा सा है, समझ में आ गया होगा बेटा? कैसे लिखेंगे इसका? जो जयशंकर प्रसाद जी थे, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि थे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद और माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। उनके पिता तथा बड़े भाई का स्वर्गवास हो जाने के कारण से अल्पावस्था में ही
इन्होंने परिवार का सारा भार वहन करना पड़ा और उन्होंने विद्यालय शिक्षा को छोड़ करके घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला तथा संस्कृत भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया। अपने पैतृक कार्य को करते हुए इन्होंने अपने भीतर जो काव्य प्रेरणा थी, इनके अंदर जो कवि की प्रेरणा थी, उसे इन्होंने जीवित रखा और अत्यधिक परिश्रम तथा बीमारी से रोगग्रस्त होने के कारण से जीवन के अंतिम दिनों में राज्य क्षमा से पीड़ित रहने के कारण 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को 18 वर्ष की अल्पायु में ही इनका स्वर्गवास हो गया। क्लियर बेटा, समझ आ गया। द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता, द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। जन्मदाता और प्रवर्तक बेटा एक ही होते हैं, ठीक है। तो ये छायावाद जयशंकर प्रसाद कौन थे? द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना, इन्होंने जो अपनी काव्य रचनाएं ये द्विवेदी युग से प्रारंभ की और द्विवेदी युग से प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कृति है। कैसी कृति है इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कृति है। प्रसाद जी छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिकवाद व आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। समझ आ गया बेटा। जो प्रसाद जी हैं, प्रसाद जी छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं और इन्होंने प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है। इन्होंने जो भी रचनाएं की हैं उसमें प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिकवाद व आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। ये हो गया बेटा इनका साहित्यिक परिचय, ठीक है। आगे हम जानते हैं जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ। तो देखते हैं बेटा, हम जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। जयशंकर प्रसाद जी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं। जयशंकर प्रसाद जी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य रचनाएं इनकी कौन कौन सी है देख लेते हैं बेटा, जान लेते हैं हम इनकी काव्य रचनाएं। कामायनी, आंसू, चित्रधरा, ये इनकी काव्य रचनाएं। कौन कौन सी काव्य रचनाएं रही हैं? कामायनी, आंसू, चित्रधरा, प्रेम पथिक, कानन कुसुम। कानन का अर्थ क्या होता है बेटा? जंगल का पुष्प, ठीक है। तो कामायनी, आंसू, चित्रधरा, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना और लहर, ये इनकी थी काव्य रचनाएं। और उसके बाद इनके नाटक कौन कौन से थे बेटा? नाटक जान लेते हैं। इनके नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, विशाख, राजश्री, कल्याणी, अजातशत्रु, प्रायश्चित। ये हो गए बेटा इनके नाटक। कौन कौन से नाटक हो गए बेटा इनके? एक बार फिर से देख लो। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, विशाख, राजश्री, कल्याणी, अजातशत्रु, प्रायश्चित, ठीक है। ये इनके नाटक हो जाते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं बेटा आगे उपन्यास। और इनके उपन्यास कौन कौन से थे? कंकाल, तितली, इरावती, ये जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास थे। और इसके बाद बेटा कहानी संग्रह, इन्होंने कौन कौन सी कहानियों की रचना की, इनकी कहानियां देख लेते हैं। भारत का अतीत मुस्कुराता है, प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनकी कहानियां थी। और इन्होंने निबंध था इनका काव्य और कला, ठीक है बेटा। तो ये था आपका जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। मैंने जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बताया आपको, उनका साहित्यिक परिचय बताया
और जयशंकर प्रसाद जी की कृतियाँ बताई। ठीक है बेटा, तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे मैं उसे और अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकूं। आज के लिए बेटा इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।